सो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एजुकेशन जिम। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीकॉम जनरल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, ऑनलाइन इन द सेंस यूट्यूब पे आपकी क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जल्द से जल्द चैनल से जुड़ते रहो, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर होगा उतने ज़्यादा आपके दोस्त अवेयर होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए मैं हूँ यहाँ। ठीक है, एग्ज़ाम आप लोग का बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, दिक्कत लेने की बात नहीं है। अब एग्ज़ाम का देखते हैं, प्रमोट होंगे या एग्ज़ाम होंगे, तो दोनों के लिए वी विल रेडी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आज का जो कंसेप्ट हमारा होने वाला है वो किस पे है? बीकॉम जनरल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, BCOC 133 यानी कि बिजनेस लॉ यूनिट थर्ड हम आज करेंगे, जो कि है हमारा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। एंड ये आपका क्लास फोर्थ है। अगर आपने इससे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में गिवन है लिंक। तो यूनिट थर्ड है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। ठीक है, फर्स्टली हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे, देन इससे क्वेश्चन क्या पुट होते हैं ये करेंगे। मीनिंग: कैपेसिटी रेफर्स टू द competence of the parties to make a contract. It is one of the essential element to form a valid contract. यानी कि सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि कैपेसिटी, कौन सा बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कौन सा पार्टी कैपेबल है। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज, कौन सा बंदा कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ये आपका जो आपको मैंने पढ़ाया था सेक्शन 10, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो जिसमें आपका सेक्शन 10 था, आपके सारे एसेंशियल एलिमेंट वही है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, हु कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन है कैपेबल। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एवरी पर्सन हु, यानी हर वो व्यक्ति, हैज़ अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि 18 साल से ऊपर। मेजर होता है 18 साल से ऊपर, माइनर होता है 18 साल से नीचे इन इंडिया। ठीक है, इज ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, वो साउंड माइंड में होने चाहिए। एंड इज़ नॉट अदरवाइज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि जो भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो उस चीज़ से क्वालिफाई होना चाहिए, डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी आपसे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का पूछे तो फर्स्टली आपको डिस्क्राइब, ये डिफाइन देना होगा, देन आप ये लिखोगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन के आते हैं क्या। फर्स्टली हम पॉइंट देख लेते हैं। एज ऑफ मेजॉरिटी इन इंडिया, आपको बता चुका हूँ कि क्या है, लिखना क्या है। द एज ऑफ मेजॉरिटी इज रेगुलेटेड बाय इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, यानी कि द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के एक्ट 9 में लिखा हुआ है, हर वो पर्सन जो कि 18 साल से ऊपर है वो मेजर बंदा है, उससे छोटा माइनर है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन के क्या आता है आपके एग्जाम में, पोजीशन ऑफ माइनर बताओ, या माइनर के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं तो उसके लिए क्या लॉ है, ये चीज़ बताना है। कोई भी लॉ, कोई भी एग्रीमेंट हो माइनर के साथ, वो वॉइड है, वॉइड अब इनिशियो है। ठीक है, किस तरीके से, अब एग्जाम में से वॉइड अब इनिशियो लिख के तो नहीं आ सकते ना, तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट आर एज फॉलो। फर्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। ठीक है, बहुत ही स्टार्टिंग से बोला जा रहा है कि माइनर जो है वो वॉइड है किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। ठीक है, कोई भी रैटिफिकेशन नहीं होगी मेजर होने के बाद। किस तरीके से, एग्जाम्पल आपको दूंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, ए माइनर कैन नॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो। ये था, आपको इसके अंदर क्या लिखना था। एग्जाम्पल देता हूँ, कोई एक्स बंदा है, वो माइनर है, उसने वाई के नाम पे एक प्रॉमिसरी नोट्स बनाया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर घुस गया, एंड जैसे वो मेजर हुआ उसने एक नया प्रॉमिसरी नोट्स बना दिया वाई के नाम पे, जैसे ही वो मेजर हो गया एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था वो तो वॉइड हो गया ना, क्योंकि जब वो माइनर था तब से ये एग्रीमेंट चलता आ रहा है, तो ये नल एंड वॉइड है आपका, वॉइड अब इनिशियो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है या बेनिफिट ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट से। तो इसके अंदर क्या लिखोगे आप, तो अब माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आपको स्टार्टिंग से पता है कि ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि कैपेबल नहीं है कोई भी माइनर बंदा। नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर। कोई भी
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी चीज़ें या कोई भी लॉ एक्ट नहीं करता है जो कि यहाँ पे बचा सके कि माइनर के लिए कुछ है, ठीक है। दस अ प्रॉमिसरी नोट ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अ माइनर इज नॉट वॉइड एंड कैन बी सूड अपॉन बाय हिम बिकॉज ही तो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में येट एक्सेप्ट अ बेनिफिट। ये इसके अंदर लिखना है। साथ के साथ आप ये भी लिख सकते हो, अ माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। किसी भी पार्टनरशिप में फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता एक माइनर बंदा, भले ही पार्टनरशिप फर्म के अंदर के सारे पार्टनर एग्री करते हो कि हाँ ये माइनर बच्चा हमारा पार्टनर है, ठीक है, तब भी वो वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, ए माइनर कैन ऑलवेज प्लेड माइनॉरिटी, ठीक है। एक माइनर बंदे को हम हमेशा ये प्रायोरिटी देंगे कि वो माइनर ही है, भले ही वो फोर्सफुली या फ्रॉडफुली रिप्रेजेंट करे खुद को मेजर बता के लोन लेने के लिए या किसी भी एक्शन लेने के लिए, ठीक है, हम उसको माइनर ही समझेंगे, उसको मेजर नहीं समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज़, माइनर इज लाइबल टू पे आउट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर द नेसेसरीज सप्लाइड टू हिम बाय द अदर, ठीक है। उस जगह पे हम इसको नेसेसरीज मान सकते हैं जहाँ पे उसको अपनी प्रॉपर्टी देना हो, ठीक है। सेक्शन 68 के अंडर में ये बोला गया। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, तो जहाँ जहाँ आपसे एग्ज़ाम टाइम में पूछा जाता है कहाँ कहाँ पे ये आते हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा, साथ के साथ आपको कंक्लूजन देना होगा, ओके। सिक्स्थ पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, यानी कि कहाँ पे आपके गार्जियन आपके कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सेबल है, कहाँ तक, ठीक है। तो अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड हिज गार्जियन कैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द माइनर्स बिहाफ। माइनर के बिहाफ में गार्जियन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में घुस जाते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे ये होता है, हर जगह पे माइनर के बिहाफ में नहीं किया जा सकता, उसको नॉट वैलिड माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, यानी कि एवरी पर्सन हु इज़ अनसाउंड माइंड, ठीक है, बट साउंड माइंड होना चाहिए। पर्सन ऑफ साउंड माइंड कौन होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. A person who is usually of unsound mind, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आपको एकदम इजी वे में पूरा ये कंसेप्ट समझाता हूँ। लेट सपोज कोई एक पियक्कर बंदा है, पियक्कर बंदा आप समझ गए, जो ड्रंक करता है, ऑल द टाइम ड्रिंक्स में डूबा रहता है, ठीक है, पिया हुआ है। लाइक सपोज आपका कोई फ्रेंड ही है जो ऑल द टाइम पिया रहता है, ठीक है। आप बोलते हो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले यार मेरे साथ, तू तो भाई है, तू तो कर ही देगा, ठीक है। वो बोलता है हाँ भाई मैं कर दूंगा, ठीक है भाई, ऐसे में बोल देता है नशे में, और आप उसको कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हो। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि वो साउंड माइंड में नहीं था, वो उस हालत में नहीं था कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ पाता है एंड उसके लिए एग्री हो पाता, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। अब इस तरीके में हम ये भी देख सकते हैं, कुछ होते हैं मेंटल बंदे, ठीक है, मेंटल बंदे होते हैं, उनके साथ तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वो मेंटल बंदा है, साउंड में तो है ही नहीं वो। बट कुछ लोग हैं जैसे पियक्कर बंदा, जिसका एग्जांपल दिया, जब वो साउंड माइंड होगा, जब वो समझ सकता है बिना पिए, तब वो एप्लीकेबल है उसके लिए, ठीक है, अदरवाइज वो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है और भी, ए पेशेंट इन अ लुनेटिक असाइलम, असाइलम यानी कि आप समझ सकते हो एक मेंटल बंदा है, हु इज़ एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स। कुछ समय के लिए वो साउंड माइंड होता है, कुछ समय के लिए वो एकदम से पागल हो जाता है, ठीक है। तो जिस समय में वो साउंड माइंड है, ये चीज़ समझना मुश्किल है कि वो किस समय में साउंड माइंड रहेगा, किस समय में अनसाउंड माइंड रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनसे नहीं कर सकते, बट यहाँ पे प्रॉपरली बोला गया अगर वो साउंड माइंड है तो किया जा सकता है। इज सीन मैन हु इज़ डिलीरियस फ्रॉम फीवर, ठीक है, फीवर से है वो, बीमार है। हु इज़ सो ड्रंक दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वो समझ नहीं सकता, पियक्कर बंदा है एक। रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विस्लिस्ट सच डेलीरियम और ड्रंकेंस लास्ट। मीन्स जब भी वो पिया हुआ है उस समय पे तो आप कर ही नहीं सकते उसके साथ, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है। जैसे वो साउंड माइंड में आता है आप उसके साथ कर सकते हो। पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन हु इज़ नॉट, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लेना अपने साथ, एग्ज़ाम टाइम में आपको ये डिस्क्राइब करना होगा। एंड आप देख सकते हो जो आपके बुक के कंसेप्ट में है वो कम से कम नहीं तो
काफ़ी पेजेस में थे, ठीक है। ये आपके मैंने 5 पेजेस के अंदर ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिसक्वालिफाइड पर्सन। सीधा सीधा आपको इसका मतलब समझा देता हूँ, ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख देना एग्जाम टाइम में, ठीक है। सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है कि लाइक किसी दूसरे कंट्री के साथ या किसी भी उस चीज़ में, पॉलिटिकल स्टेटस में या किसी भी तौर तरीके में हमारी लड़ाई झगड़ा चल रही है दूसरे कंट्री के साथ, एंड आपको बैन कर रखा है कि उस कंट्री के साथ आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, बट फिर भी आप कर लेते हो तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड है, ठीक है। आप नहीं कर सकते, लाइक अभी चाइना के साथ जैसा हो रखा है, ठीक है। चाइना के साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग्स ये सब करना आपका नल एंड वॉइड ही हो जाता है, ठीक है। बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में होता है, पीछे इलीगली वर्क होते हैं, ठीक है। बट जो गवर्नमेंट के नॉलेज में आ जाता है वो पकड़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके में एलियन एनिमी का मतलब यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। ये जो सेकंड एग्जांपल है, एलियन एनिमी वही है, लाइक जहाँ पे हमारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं एंड उस कंट्री के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें परसेप्शंस एंड इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है यूनिट 4 जो कि जल्द वीडियो आएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वो कर ही चुके होगे आप आते ही चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे वीडियोज़ लाते रहो आपके एग्ज़ाम तक, डोंट वरी, आप मेरे साथ मास्टर्स तक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड गुड बाय।